बंगाल खटा, राजस्थान खटा, जयपुर, बहुत सारे राज्यों में गया मैं। और इस तरह से चलाने से आपका कंपनी डेवलप करेगा। जी जी। और रह गया कि मैं बहुत ज़्यादा प्रक्रिया, इतना प्रक्रिया है कि लोग, बहुत सारे लोग तो आवेदन करके परेशान हो गए, नहीं छोड़ो यार, इससे क्या। साहब बदल गए? जी जी जी। कितने दिन दौड़ने के बाद बदले? जो कुछ मतलब माने, हाँ, एक आध साल तो वो, इससे पहले मैनेजर साहब थे, वो एक आध साल परेशान हुआ। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन शक्ति बिहार और आपका साथी मैं हूं शिव कुमार। साथियों, आज यहाँ पर जो आप देख सकते हैं एसके इंटरप्राइजेस, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री लघु सूक्ष्म योजना के नाम से भी जाने जाते हैं, जो हर कोई जानता है, और यह प्रधानमंत्री जी का सराहनीय योजना है। इस योजना के माध्यम से आज वैशाली के पातेपुर में मैं आपको दिखाऊंगा तरह तरह का प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, और कैसे बनाया जा रहा है प्रोडक्ट का जो है से किस तरह परचेज किया जाएगा, किस तरह सेल किया जाएगा, प्रोडक्ट जो है किस तरह बनता है, तमाम जो आपको मैं मशीन दिखाऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर प्रेस करने का जो है से सिस्टम है। यहाँ पर तमाम जो आप मशीन देख रहे होंगे, यहाँ एक से एक यूनिक मशीन है, इस मशीन के वजह से यहाँ एक से एक बेहतरीन डिजाइन का जो है से सिलाई किया जाता है। और हमारे बीच जो एसके इंटरप्राइजेस के डायरेक्टर साहब हैं, हम उनसे जोड़ने के प्रयास करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी 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 सर, आज बधाई है आपको, जी, क्योंकि जी। आप नई जीवन की शुरुआत किए हैं और कहीं न कहीं समाज की एक नई मार्ग, नई रास्ता दिखाने का प्रयास किए हैं। जी, बिल्कुल बिल्कुल। सर, ये कैसे आप इस सिस्टम में आने का सोचे? जिसे मैं सर इस लाइन से बचपन से 25-30 वर्ष से जुड़ा हुआ हूँ, और मैं अपने दिमाग में बैठा ले कि इस लाइन में ही रहूँगा मैं, और इस लाइन में बहुत कुछ करना चाहूँगा आगे, और मैं खुद करूँगा सो करूँगा, और अपने समाज को जहाँ तक हो, नए युवा जो बेरोज़गार युवक हैं, महिला हैं, सभी को मैं रोज़गार दे सकूं। इसके लिए मैं प्रदेश खटा था, बंगाल खटा, राजस्थान खटा, जयपुर, बहुत सारे राज्यों में गया मैं काम करने के लिए। मैं सब जगह थोड़ा सा अपने आप में इतना महसूस, कभी कई लोग कह देता है कि अरे बिहारी हो यार, तुम्हारे यहाँ तो कुछ है नहीं, तो बड़ा अपने आप में बहुत ग्लानि महसूस होता था, बड़ा दर्द होता था कि देखिए, और क्या कहें, मतलब बहुत सारे कुछ सुनने को मिल जाता था। तो उसी समय मैंने ठान लिया कि नहीं, मैं अपने राज्य में जाऊंगा, अपने गांव में जाऊंगा, अपने कस्बा में जाऊंगा, और वहीं कुछ करके मैं दिखाऊंगा। तो मैंने ठान लिया कि मैं रोज़गार, अपना खुद का रोज़गार लगाऊंगा, 10 लोगों को रोज़गार दूंगा, और उस रोज़गार के माध्यम से सैकड़ों लोग जुड़ेंगे, और सैकड़ों लोग अब अपने परिवार को पालन पोषण करेंगे, रोज़गार सभी को देंगे। बहुत ज़्यादा प्रयास करता हूँ, यह प्रयास करने के साथ प्रयास कर रहा हूँ, और ये प्रयास का ही नतीजा है। ये बहुत सारा प्रोडक्ट मैं बनाया हूँ, अभी तैयार किया हूँ। सर, हम प्रोडक्ट पर तो आएंगे ही, जी जी जी, मगर इस मुकाम तक पहुंचने में आपका कहाँ से सहयोग मिला, कैसे सहयोग मिला? हाँ जी जी, इस पर हम बात करेंगे। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं बता दूं आपको कि अभी जो वर्तमान में जिनसे सहयोग मुझे मिला, जो भी प्रधानमंत्री जी के माध्यम से जो चला है अभी, जो PMEGP, जी जी, जो लोगों को सूक्ष्म लघु मध्यम लघु उद्योग रोज़गार के लिए जो मौका मिला है, उस मौका के तहत मैं प्रयास किया, जाकर के मैं मिला, लोगों ने कहा कि बैंक से आपको रोज़गार, बैंक से लोन मिलेगा, आप रोज़गार लगाइए। मैंने कहा ठीक है, जाता हूँ। तो अपने पातेपुर में सेंट्रल बैंक है, उससे मैं मैनेजर साहब से जाके मिला। मैंने कहा कि सर ऐसी बात है, मुझे जो रोज़गार चाहिए, मैं चाहता हूँ, मैं छोटा सा रोज़गार लगाना चाहता हूँ, से आप उसके लिए मुझे ये जो प्रधानमंत्री जी का जो रोज़गार योजना है, उसके माध्यम से मुझे लोन स्वीकृत करवाइए, जी जी। कीजिए। मैंने कहा कि ठीक है। तो मैनेजर जी बोले कि ठीक है, आप जो है इनका आवेदन होता है, आवेदन कीजिए, ऑनलाइन कीजिए, उसके बाद आपको जैसे स्वीकृत कर दिया जाएगा भारत सरकार से, तो आपको लोन हम स्वीकृत कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर मैं गया, ऑनलाइन आवेदन किया। मैं ऑनलाइन आवेदन करने के बाद जैसे चीज़ लोन का स्वीकृति मिला मुझे, ठीक है, मिलने के बाद वो 10 लाख रुपए का लोन का स्वीकृति हुआ। तो वह लोन से मैंने ये रोज़गार, ये छोटा सा रोज़गार मैंने लगाया। सर, प्रधानमंत्री जी का योजना है। जी जी, प्रधानमंत्री जी लोन तो बड़ी आसानी से मिल गया होगा? नहीं, बैंक का चक्कर नहीं लगाना पड़ा होगा? नहीं सर, एक चीज़ बताऊं, ये सब चीज़ों के लिए काफ़ी मेहनत, संघर्ष करना पड़ा मुझे, काफ़ी संघर्ष करना पड़ा है, तब जाके यह मुकाम पर मैं पहुंचा हूं, यह मुकाम हासिल किया हूं। सर, तकरीबन मान लीजिए, एक सवाल है मेरा आपसे जी। सवाल यह है कि अगर 100 लोग का आवेदन स्वीकृति होता है, जी, तो कितने लोग जो है आसानी से लोन ले सकते हैं?
नहीं सर, आसानी से तो मुझे नहीं लगता है किसी भी व्यक्ति को मिल जाता हो, मुझे नहीं लगता है, मुझे बिल्कुल ही नहीं लगता कि वो बहुत ज़्यादा प्रक्रिया, इतना प्रक्रिया है कि लोग, बहुत सारे लोग तो आवेदन करके परेशान हो कि नहीं छोड़ो यार, इससे क्या होना, कुछ नहीं होना, उससे अच्छा है कि हम रोज़ 200-300 रुपया कमा लेते हैं, वही मेरे लिए अच्छा है, ये मुझे नहीं करना है। परेशान हो जाते हैं लोग, छोड़ देते हैं। उसी में बहुत साहसी हैं, हिम्मत वाले हैं कि चलो, जैसे मैं प्रयास करूँगा, मैं छोड़ूंगा नहीं, निरंतर प्रयास करता रहूँगा मैं, कहीं कभी ना कभी तो कामयाबी मिलेगी ना। जी जी। तो उसी में मैं एक हूँ, मैं काफ़ी प्रयास काम मैं लगा ही रहा कि नहीं मैं छोड़ूंगा नहीं। लोगों ने, काफ़ी लोगों ने टॉर्चर किया, यार क्यों इसके पीछे पड़े हो फालतू का, कुछ होना जाना नहीं है। मैंने कि होगा, अब मैं लूँगा। वो कहते हैं कि प्रयास करने से सब चीज़ मिल जाता है, तो ये लोग बड़े बड़े विद्वान सब कहते हैं कि प्रयास कीजिएगा तो सब चीज़ मिलेगा। तो हमने कहा कि ठीक है, हम देखते हैं प्रयास करके मिलता है कि नहीं मिलता है। तो आपने भी सोच लिया कि हम लेकर ही रहेंगे। हाँ, तो मैंने सोचा कि मुझे हर कीमत पर लूँगा तो लूँगा, मैं रोज़गार लगाऊंगा तो लगाऊंगा। तो मैंने उसके लिए प्रयास, दिन रात में प्रयास किया। फिर भी बैंक का चक्कर कितने बार लगाना पड़ा? बैंक का चक्कर का और मत कुल पूछिए। कितने महीने लगे जो है से? हाँ, वो देखिए, थोड़ा सा अभी जो वर्तमान में जो हमारे मैनेजर साहब हैं, वर्तमान में अभी, जी जी। वो बहुत ही अच्छे आदमी हैं। वो, मैं उनके पास आवेदन लेके गया, उनको कहा मैंने कि सर ऐसी ऐसी बात है सर, मैं आता हूँ, बहुत परेशान होता हूँ। और इनसे पहले मैनेजर साहब थे, उनसे भी काफ़ी कहा था मैं कि सर ये स्वीकृत कर दिया जाए, तो नहीं, वो कहते अच्छा हो जाएगा ना, बस इतना ही कहते थे, लेकिन नहीं किए वो। और आपके बारे में मैंने उनसे कहा मैंने कि आपके बारे में बहुत सुना कि बहुत अच्छे आदमी है सर, और मतलब वो गरीबों का सुनते हैं, मतलब मजबूरों का सुनते हैं आप, तो सर मेरे तरफ देखा जाए सर, ध्यान दिया जाए थोड़ा सा, देखिए। तो सर आप बायोडाटा लेके मैं उनको दिखाया कि सर ये मेरा ऑनलाइन है। तो वो बोले कि जो प्रक्रिया, बोले कि ये प्रक्रिया आपको करना होगा। मैंने ठीक है सर, मैं करूँगा। सारा चीज़ लेके गया मैं, उनको सारा डॉक्यूमेंट्स दिया। उसके बाद जैसे बोले कि ठीक है हो जाएगा। तो उसके बाद जैसे प्रक्रिया में गए, ऑनलाइन सब चीज़ सिस्टम हुआ, ऑनलाइन ट्रेनिंग हुआ मेरा। एक मैनेजर साहब बदल गए? जी जी जी। कितने दिन दौड़ने के बाद बदले? वो कुछ मतलब माने, हाँ, 1 आध साल तो वो, इससे पहले मैनेजर साहब थे, वो 1 आध साल परेशान हुआ मैं जी। दूसरे साल जैसे 23 में परेशान हुआ मैं, 24 में मेरा ये सेंशन हो गया लोन। 24 में सेंशन हो गया? जी 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 जी। और 24 के आप जो है से जुलाई में मानो इस चीज की शुरुआत भी कर दिया मैंने। तो एक सरकार की योजना जो आम गरीब के लिए, बेरोजगार के लिए योजना बनाया गया है जी, वैसे योजना को लाभ लेने में 2 साल लगा। हाँ कि प्रयास मैंने काफी किया, ये बात और बाकी आप जैसे लोग ठान लिए थे कि जब तक हम लाभ लेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जो लोग अगर कम हिम्मत के लोग रहे होंगे वो तो आज भी लाइन में लगे हुए रहे होंगे। हो सकता है, इसे मैंने लोगों से नहीं संपर्क किया, लेकिन हो सकता है। एक और व्यक्ति है मेरे साथ के ही हैं, इधर रमौली में ही घर है उनका, वो भी मेरे साथ, उस व्यक्ति का भी सिलेक्शन हुआ था, उनको भी लोन मेरे साथ ही मिला है। चलिए जी, तो उनको भी स्वीकृत हो गया, मेरा भी हो गया। तो आपने सुना होगा, बहुत बार सुना होगा, सैकड़ों बार सुना होगा, हजारों बार सुना होगा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों की डर से नौका पार नहीं होती। मगर आपको मैं दरअसल और सच्चाई और हकीकत दिखा रहा हूं। सरकार की योजना तो सिर्फ पेपर पर होते हैं, कागज पर होते हैं, न्यूज चैनल पर होते हैं, मगर वास्तविक जमीन पर आने में कितने साल, कितने महीने लगते हैं और कैसे धरातल पर और कैसे बेरोजगार तक पहुंचता है वह योजना, जो आपने दरअसल ऐसे जो शख्सियत है जिन्होंने अपने संघर्ष करके 2 साल के बाद इस योजना को वैशाली के पातेपुर के मुर्गिया चौक में लाने का काम किया है, मैं ऐसे शख्सियत से आपको मिलाया हूं। मगर बाकी जब यहाँ पर इस योजना के माध्यम से जो बिजनेस चालू किया गया है, इसमें कौन कौन सी प्रोडक्ट है, या प्रोडक्ट किनके लिए है, अमीरों के लिए है या गरीबों के लिए है, या समाज के अंतिम पैदान के लोग हैं जो वंचित जो है वह भी इस जो वंचित लोग हैं वह भी यह प्रोडक्ट, यह भी यहाँ के सामान इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तमाम मुद्दा पर हम जानकारी लेते हैं। सर, आप जो यह बिजनेस चालू किए हैं, यहाँ पर कम से कम कितने रुपए में सामान मिल जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्या क्वालिटी है? जी, मैं जैसे एक नॉर्मल परिवार से आता हूँ, गरीबी से निकल के आया हूँ, काफ़ी संघर्ष करके आया हूँ। इस वजह से मैंने उसी चीज़ को ध्यान रखते हुए कि कोई भी एक गरीब से गरीब व्यक्ति हमारे यहाँ आ जाएगा कि हाँ सर जी मुझे ये कपड़ा मुझे चाहिए, मेरे पास इतने पैसे, तो उस लायक में मैंने कपड़ा तैयार किया है। ठीक है, कि गरीब से गरीब मेरे पास आएंगे, वो कहेंगे कि मेरे पास इतना पैसा, तो उतना पैसा मुझे 1 रुपया भी जो गरीब है वो हमारा पूंजी जो लगा वही मिल जाएगा, मैं उसको दे दूँगा मैं।
ऐसा प्रोडक्ट सब है एकदम नॉर्मल ये है, इसमें कोई मतलब जैसे बहुत नॉर्मल उसमें पूंजी लगा, जो पूंजी में ही हम अभी लोगों को अभी दे रहे हैं। मुझे पैसा अभी नहीं कमा रहे हैं हम एक भी, अभी तो खैर अभी कमाया ही नहीं है। आज ओपनिंग है, उद्घाटन है आज हमारा, जी। तो बहुत कम रेट में ये सब तैयार कर रहे हैं हम। जैसे में सर जी, जी, ये जी, जो मान लीजिए पैंट है, जी 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 अभी सीजन आ रहा है जल चढ़ाने का, जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसे इस सीजन में क्या रेट है आम जी लोगों सर, के लिए? जी आम लोगों के लिए देखिए सर, ये अभी आप बाजार में जाएंगे तो 160, 170, 200 रुपये पे भी लोग ले लेते हैं, 200 रुपये तक। जी, लेकिन यहाँ हमारा जो है सिर्फ ये कारीगरी, आपका ये जो धागा है, ये प्रेस है, जो भी ये सब लगा है इसमें, सब लगा करके मात्र जो है इसको हम 140 रुपये भी दे देंगे, 150 भी दे देंगे, तो इनको हम ये दे देंगे। हमें कोई इसमें बोले 140 रुपया में आपका नुकसान होगा या सिर्फ खर्च रेट निकलेगा? ये हमारा नुकसान ही, खर्च रेट हमारा सब निकल जाएगा, इसमें हम 2 रुपया भी नहीं कमाएंगे। सर बिजनेस कहता है नो प्रॉफिट नो लॉस बट द रनिंग। हाँ हाँ, तो सर ये देखिए, ये मैं यह चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी जो मैंने ये आज मैं शुरुआत किया हूँ, तो लोग जैसे हम पूर्ण बेनिफिट पर अभी 1 रुपये जो हमारा बेनिफिट ये इसलिए नहीं हम ले रहे हैं कि सारा चीज़ हमारा बिजली खर्च, हमारा ये कारीगरी खर्च, मेरा सामान खर्च, ये जो मेरा जो प्रेस खर्च है, सारा खर्च जोड़ करके मैं उस पर जैसे वो सारा खर्च जोड़ करके मैं इनको बताया हूँ। पुरुष के लिए कौन कौन सी आइटम है? ये पुरुष के लिए, ये सर पुरुष के लिए ही आइटम है ये जी। जो देखा जा रहा है, ये पुरुष के लिए है, ये आपका पुरुष के लिए है। ये देखिए पैजामा है, ये नाइट में लोग यूज़ करते हैं। ये चार क्वालिटी में, 4 तरह कलर 4 हैं इसका। और उसके बाद आपका हम बता दें हम, ये आपका जो है लेगिंग्स बच्चियों की पहनने के लिए, जैसे हर साइज में बना है। ये महिलाओं के लिए? हाँ, ये बच्चियों के लिए, महिला भी पहनती है आजकल, 2 बच्ची भी पहनेंगी, पहनती ही हैं। ठीक है, कई साइजों में है, 36 साइज है, 38 है, 40 है, सब साइज में लेगिंग्स है, बच्चियों का बना हुआ है। अच्छा, एक जो ये है, और बता दें आपको, ये जो लगा हुआ है सामने टंगा, ये बच्चियों के लिए, ये कुर्ती है जो आजकल चल रहा है। जी जी, ये सर ये कुर्ती है, ठीक है सर। फैशन के दौर में बस सूती है, बहुत अच्छा है, कम दाम में, बिल्कुल सूटेबल है, ये बहुत अच्छा है। और ये बच्चों का आजकल फैशन जो चल रहा है, उसके जरिए ये देखें जो लेगिंग्स, वो बच्ची लोग बोलते हैं कि मतलब जैसे कैफरी जो डिजाइनिंग ये सब चलता है, ये उसके लिए हमने ये बनाया, तैयार किया है, बहुत कम दामों में। तो ये तो बच्ची के लिए हो गया और खास तौर पर पुरुष के लिए हो गया जी। महिलाओं के लिए क्या है? तो महिलाओं के लिए अभी हमने और बता दें हम, और जो क्या है कि अभी जो अपने नज़दीक में जो कॉन्वेंट पे प्राइवेट कॉलेज और स्कूल वगैरह चलते हैं, उसका भी हमने काम लिया है। तो अभी मास इंटरनेशनल हाई स्कूल जो है पातेपुर में, उनका यूनिफॉर्म लिया है, जो अभी हमने उनका 1 पीस तैयार किया है और तैयार करके देना है उनको, ठीक है, सब साइज में देना है। तो अभी मैंने उनका ये प्रोडक्ट सैंपल, जी बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे और जैसे और भी स्कूल सब है, अभी मैं उद्घाटन आज करके फिर कल से उन लोगों का सबका मैं लेके आऊँगा। जैसे महिलाएं के लिए जो है गर्मी के सीजन में उनका एक नाइटी आता है। हाँ सर, बताता हूँ मैं सर। अभी जो है सही मैंने शुरुआत किया है, हमने कहा कि A to Z जैसे वैसे मैं कार्ड पे भी छपा रखा हूँ, देखिए कार्ड लाइएगा, होगा कहीं कार्ड है, उस कार्ड पे मैंने सारा चीज़ A to Z सब चीज़ लिख रखा है। जितना भी आइटम है, वो नाइटी हो, आपका महिलाओं का ब्लाउज है, वो पेटीकोट है, वो सारा चीज़ हम आइटम तैयार करके कम दामों में हम देंगे। महिलाओं का जो भी इस्तेमाल करने वाला अंग वस्त्र है, बिल्कुल सारे यहाँ से मिलेगा। सारा प्रोडक्ट तैयार करके देंगे। यहाँ होलसेलर रेट पर मिलेगा, होलसेलर बिकेगा या खुदरा भी होगा? देखिए सर जी, हम होलसेल, हमारे दुकानदार लोग आएंगे कि हाँ वहाँ कंपनी लगा है, कि लघु उद्योग छोटा सा उद्योग लगा है, वहाँ बना के तैयार करके दे रहे हैं, तो उन लोगों को भी हम देंगे। और रिटेल में लोग आएंगे खुदरा लेने के, यहाँ सर मुझे खास करके हम लोग गरीब हैं, गरीब लोगों के लिए हमने यह व्यवस्था लगाया है, तो उन लोगों को देंगे, खुदरा में भी देंगे, उन लोगों को भी हम देंगे बना करके तैयार करके। आखिरी सवाल है सर जी, क्योंकि बिना उधार का कोई धंधा नहीं चलता है। वो तो है, बिल्कुल। गांव के लोग अगर उधार मांगने आएंगे तो फिर क्या करेंगे आप? नहीं तो मैं बता देता हूँ आपको, उधार मांगने आएंगे, ठीक है, रोजगार है वो तो रोजगार में तो सर उधार होता ही है 19-20। अब मान के चलिए अगला जैसे 150 रुपये का सामान लिए हमारे यहाँ से, ठीक है, एक पैंट ही ले लिए 150 रुपये का, अब वो लेके आए कि सर मेरे पास 125 रुपया है, 130 रुपया सर दे दीजिएगा, तब देखेंगे कि हाँ ये इतना में जैसे मेरा पूंजी मेरा फंसना नहीं चाहिए, मुझे बेनिफिट ना मिल रहा हो, कह रहे हैं कि बाद में दे जाएंगे, तो बेनिफिट हम ये बाद में देंगे कि हाँ उधार हमको दे दीजिए, उस स्थिति में दे देंगे उनको। हम बेनिफिट उधार दे सकते हैं मगर पूंजी नहीं दे सकते हैं। पूंजी नहीं दे सकते हैं। और जो आपके पास थोक लेने के लिए आएंगे, जैसे होलसेलर वाले हो गए, ठीक है, दुकानदार हो गए, उनके लिए क्या कीजिएगा? उनके लिए तो क्या है कि अधिकांश क्या होता है
कि वो लोग क्या कर, वो दुकानदार लोग, अधिकांश लोग, वो लोग उधार नहीं लेते हैं। बहुत रियल स्थिति में जैसे कि हाँ मतलब पैसा जैसे कम बाई दबे अभी बराबर वो लोग उधार नहीं लेते हैं जी। तो उन लोगों को तो मतलब दे दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सर आखिरी सवाल है, यहाँ के जो पातेपुर हैं और वैशाली के आम जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे इस बिजनेस के माध्यम से? मैं तो आम जनता के लिए यही कहूँगा कि देखिए, हर घर रोजगार, स्वरोजगार होना चाहिए और सभी लोग प्रयास करें कि अपना अपना हर घर में रोजगार लगाएं। अभी तो बहुत सारा योजना चला है, अभी देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना चल रहा है, बहुत सारा लोगों को रोजगार मिला है। कृषि विभाग में भी ये रोज मतलब जिसको लोन फंड बहुत सारा भी रोज़ समाचार देखते हैं, उतना याद, लेकिन फिर भी लोग सरकार दे रही है। लेकिन ये समस्या, यही सबसे बड़ी हमारे देश की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि लागू तो कर दिया जाता है यह चीज़ भाई, कि मतलब आप जैसे उसमें ये कानून पास हो गया, ये चीज़ गया है पब्लिक के लिए, लेकिन मिलता किसको है? जो दिन रात एक कहते कि नहीं मुझे वो चाहिए, उन्हीं को बशर्ते, और बाकी को नहीं मिलता है। जिसके अंदर तमन्ना होता है, जनून होता है, वही उसी को योजना मिलेगा, बाकी लाइन में लगे रह जाएंगे। बस ये लगे रहिए, यही है। तो आपकी क्या राय है, क्योंकि आपके गांव में, आपके पड़ोस में यहाँ पर उद्यम, जो प्रधानमंत्री उद्यम लघु संस्थान के माध्यम से यहाँ पर जो बारीकी तौर से जो योजना लाया गया है, यहाँ पर निर्माण किया जाएगा, तो आप यहाँ पर आकर सामान लेंगे। अपना परिचय बताएंगे? मैं अरुण कुमार, घर हुआ मेरा सुपौल टरिया। सुपौल टरिया? हाँ, सुपौल। सर यहाँ पर जो उद्योग लगाया गया है, तो इस उद्योग और इस व्यवसाय में आपकी क्या अहम भूमिका रहेगा? देखिए, उद्योग बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है। अब मैं अभी लॉकडाउन से पूरे बिहार भ्रमण कर रहा हूँ जी। छोटा छोटा उद्योग लगाता है लोग, और किसी न किसी वजह से उनका अनसक्सेसफुल हो जाता है। तो मैं यही सभी को जो है, जैसे ये स्टार्ट किए हैं, तो हम इनको राय देते हैं कि इस तरीके से आप कंपनी को चलाइए, और इस तरह से चलाने से आपका कंपनी डेवलप करेगा। जी जी। और रह गया कि मैं कारीगर और जितना भी है, तो इन लोगों को मैं, इनका अगर असुविधा होती है तो उन लोगों को मैं बुलवाता हूँ कि हाँ यहाँ पर काम करो, इनको डेवलप कराओ। डेवलप होगा तो मेरा बिहार डेवलप होगा, और ऐसे ऐसे करके छोटे छोटे उद्योग से ही मेरा बिहार की समस्या दूर होगी। सर एक सवाल है आपसे मेरा, क्योंकि यहाँ पर जो उद्योग लगाया गया है, जो काम करेंगे उनको रोजगार मिलेगा। रोजगार मिलने के साथ साथ एक, अगर मान लीजिए कि मालिक और नौकर का अगर यहाँ पर विचार रखा जाए, तो क्या वह रोजगार को डेवलपमेंट होगा, विकास होगा? नहीं, दोनों की सहमति चाहिए। जब दोनों एक दूसरे के तुलने में रहेंगे तभी जाके किसी भी, कहीं भी जाइए आप, लोग ऐसे भी बिहार में लेबर सप्लाई का जानते ही हैं कि लेबर सप्लाई का ये स्टेट है जी। तो कहीं भी जाते हैं तो दोनों का संतुलन बराबर होना चाहिए। अब जिस तरह से अगर मालिक का बिहेव अच्छा होगा तो लेबर का भी बिहेव अच्छा ही होगा, क्योंकि और उसके बाद जो है, अगर मालिक का बिहेव ख़राब होगा तो लेबर ऑटोमेटिक उसमें से लोग हट जाएंगे और फिर दूसरी जगह देखेंगे। यही समस्या है यहाँ की। कहीं ना कहीं एक, जिस तरह एक विद्यालय में शिक्षक का पूरक विद्यार्थी होते हैं, स्टूडेंट होते हैं जी, और स्टूडेंट का पूरक शिक्षक होते हैं, जी जी, तभी वह जो है से संस्थान आगे तक होता है और बच्चों का विकास होता है जी। उसी तरह इस संस्था में भी हाँ, एक स्टाफ और जो डायरेक्टर है, हाँ, वह दोनों को एक दूसरे का पूरक बनना पड़ेगा। तमाम जो है से यहाँ के देशवासियों के लिए और प्रखंड वासियों के लिए, और जितना भी कंज्यूमर है, जो कस्टमर, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यहाँ के मतलब जो निवासी हैं उनके बारे में मैं यही चाहता हूँ कि जितनी भी मतलब कम रेट में, जिस तरह से गरीबी है तो कम रेट में उनको अच्छा प्रोडक्ट बना के उनको मतलब दिया जाए, ताकि उसका मतलब लेवल बराबर चले। आपने सुना, आपको कम से कम रेट में, मानो जो बाजार है उससे भी कम रेट में आपको यहाँ पर सामान मुहैया कराया जाएगा। तो आपकी क्या राय है? आप अपनी राय, आप अपनी विचार, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करेंगे, और फेसबुक पेज पे फॉलो करेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करेंगे। जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान, जय भीम।